पहले मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा, आपने 18 महीने से जिन मौलानाओं को सैलरी नहीं दी है, पहले उनको दे दो, फिर मंदिरों पे बात करना और पुजारियों पे बात करना। महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, जैसे केजरीवाल दे रहे 2100 रुपए, तो बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि हर स्टेट में मिल रहा है। 2100 की बात कर रहे हैं, 10 साल से सरकार है ना, मिला अभी तक आपके घर पे किसी को मिला 2100? मेरे घर पे तो नहीं मिले, 1 रुपए भी नहीं मिले भाई। और ये बोलते थे पानी फ्री कर दूंगा, नल खोलो कितनी बदबूदार पानी है, काला नीला पीला तो पानी आता है। इन्होंने बोला था 100 दिन में काला धन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक, हुआ है? और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, हुआ है? हर गरीब को घर देंगे, हुआ? तो ये सारे झूठे वादे। केजरीवाल के कोई 5 अच्छे काम गिनाओ तो सही कि केजरीवाल ने ये सारा काम किया हो। अब ये बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था, 2 करोड़ रोजगार बोला था, अभी ये खुद ही बोलेंगे कि चाय बनाना कोई रोजगार है। एमबीए चाय वाला देखो आज फ्रेंचाइजी बेच रहा है 10-10, 12-12 लाख में। चाय सुट्टा बार पूरे वर्ल्ड में दुबई जैसे जगह पे खुल रहा है, तो वो रोजगार नहीं है? 2 दिन पहले 3 दिन पहले बारिश हुई थी, हमारे यहाँ पे पूरा पानी जल भरा हो गया था। ये है केजरीवाल की दिल्ली, प्रदूषण केजरीवाल की दिल्ली। तो भैया ये सारी चीजों से जनता परेशान हो चुकी है। सरकार, ये सरकार की नाकामी है। सही किया ना, सरकार की नाकामी, गोलीबारी सही किया कि नहीं? सरकार की नाकामी है, नहीं बोलेंगे, दंगा यही चीज है, यही चीज भारत की जनता देख रही है कि ये लोग एक तरफा बात करते हैं। अब तो सही किया ना, गोली किया तो दंगा नहीं होना चाहिए। मारा सही किया ना संभल में? अरे देखो, संभल में गोली मारा सही किया कि नहीं? नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दिल्ली में सियासी माहौल है, राजनीतिक पारा हाई हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार गारंटियों का ऐलान कर रहे हैं। ऑटो वालों से शुरू हुई गारंटी आज पुजारियों तक पहुंच गई है, मंदिरों तक पहुंच गई है। कह रहे हैं कि हम हर महीने 18,000 रुपए पुजारियों को भी सैलरी देंगे, गुरुद्वारे में जो ग्रंथी हैं उनको भी सैलरी देंगे। इसी पूरे मामले पर दिल्ली की जनता क्या राय रखती है, कुछ लोग जो उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, क्या वो अपनी राय रखने वाले हैं, क्या कहेंगे। लगातार पुजारियों को सैलरी देने की बात की जा रही थी, अरविंद केजरीवाल ने एक योजना का ऐलान कर दिया, कह रहे हैं हम पुजारियों को 18,000 रुपए सैलरी देंगे। अब पत्रकार महोदय, इससे बड़ी कॉमेडी कुछ हो सकती है? जो वक्फ बोर्ड के जो मौलाना थे, 18 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें साजिद रशीदी जैसे लोग भी शामिल है, उनको तो मिली नहीं। तुमने पंजाब में बोला था मैं 1000-1000 रुपए महिलाओं को दूंगा, वो तो दिया गया नहीं तुमसे। अब तुम 10 साल सरकार में थे, तुमने अभी तक 2100 रुपए किसी को दिए नहीं। अब जब तुम्हें पता चल गया कि भैया मेरी सरकार जाने वाली है, मेरे से लोग नाराज है, मेरे से खफा है, तो तुम जुमले पे जुमला दिए जा रहे हो। पहले मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा, आपने 18 महीने से जिन मौलानाओं को सैलरी नहीं दी है, पहले उनको दे दो, फिर मंदिरों पे बात करना और पुजारियों पे बात करना। क्या कहेंगे कि भरोसा है अरविंद केजरीवाल जो गारंटियां दे रहे हैं, ऑटो वालों से लेकर पुजारियों की बात की गई है, उन पे 100% भरोसा है। केजरीवाल नहीं तो कौन? दिल्ली में कोई चेहरा ही नहीं है, ना कोई लीडर है, ना इन्होंने अभी तक घोषित करे कि कौन कौन से कहाँ से कौन इलेक्शन लड़ रहा है। केजरीवाल ने 70 की 70 सीटों पे कर दिया ना घोषित, तो ये क्या है फिर? ये 1100 रुपए क्यों बांट रहे हैं केजरीवाल की तरह? 2100 रुपए जो केजरीवाल देंगे ना, तो ये क्यों बांट रहे हैं? तुम भी मत दो। बिना, अगर महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, जैसे केजरीवाल दे रहे 2100 रुपए, तो बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि हर स्टेट में मिल रहा है। एमपी में मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, झारखंड में दे रहे हैं, हर जगह महिलाओं को दे। तो दिल्ली की महिलाओं को नहीं देंगे क्या? या तो बीजेपी देगी या तो आम आदमी देगी, नहीं देंगे तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए वो 2100 का मुद्दा बड़ा बना हुआ है और कह रहे हैं फेस बताओ ना, कौन है जो केजरीवाल के सामने लड़ेगा बीजेपी के पास? भाजपा की एक आदत है, इन्होंने तो उत्तराखंड में भी 2 महीने पहले ही चेहरे ला दिए थे, महाराष्ट्र में भी ला दिए थे, गुजरात में भी ला दिए थे, हरियाणा में भी ला दिए थे। जीते क्या? चेहरे से मतलब नहीं होता, मजबूती चाहिए होती है। और बीजेपी का काम क्या है? रात को 8 बजे उठ के आएंगे, बोला था नोटबंदी हो जाएगी, नोट बंद हो गया, बोला था ट्रिपल तलाक हट जाएगा, ट्रिपल तलाक हट गया, बोला था मंदिर बन जाएगा, मंदिर बन गया। उसी तरीके से आके बोल देंगे भैया ये चेहरे हैं, वो लोग जीत जाएंगे। 2100 की बात कर रहे हैं, 10 साल से सरकार है ना, मिला अभी तक आपके घर पे किसी को मिला 2100? मेरे घर पे तो नहीं मिले, 1 रुपए भी नहीं मिले भाई। और ये बोलते थे पानी फ्री कर दूंगा, नल खोलो कितनी बदबूदार पानी है, काला नीला पीला तो पानी आता है। इन्होंने 10 साल पहले बोला था यमुना साफ हो जाएगी, साफ हो गई क्या? इन्होंने 10 साल पहले बोला था प्रदूषण मुक्त हो जाएगा दिल्ली, हो गई? बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। चुनाव से पहले भाजपा दे रही है लोगों को पैसे, तो भैया करने वाले की नीयत अलग दिख जाती है। और केजरीवाल जैसा जुमलेबाज नेता हमने आज तक नहीं देखा, और वही एक जुमला बे पुजारियों को दे रहे, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता इस बार इनको सबक सिखाने के मूड में है। ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के पास मोदी जी है, मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा, हरियाणा में मिला, महाराष्ट्र में मिला, दिल्ली में भी मिलेगा, लेकिन केजरीवाल के वादों में भरोसा नहीं है। जुमले फेंकते हैं, अभी तक स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, सड़कें अच्छी नहीं कर पा रहे, तो भरोसा क्यों करेगी दिल्ली की जनता? इन्होंने बोला था 100 दिन में काला धन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक, हुआ
हैं, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, हुआ है, हर गरीब को घर देंगे, हुआ। तो ये सारे झूठे वादे। नहीं, इसका भी तो जवाब दो ना। कह रहे हैं हमने पंजाब में बोला था 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, दिए ही नहीं पंजाब में अभी तक एक बार भी। अरे तो 15 लाख मिल जाएंगे तो वहां भी मिल जाएंगे। लोग तो इंतजार कर रहे हैं 15 लाख कब आएंगे। तो ये इलेक्शन का मौका है इसी टाइम, और ये 100 दिन में काला धन लेके आ जाओ ना, क्या हो गया, सबका भला हो जाएगा, पूरे देश का भला हो जाएगा। तो काला धन लेके नहीं आ रहे, बल्कि 36 लोग ऐसे हैं जो देश का पैसा लूट के बाहर चले गए, उनको ही ले आओ। उनको भी नहीं ला सकते क्या? तुम्हारी तो अभी प्रॉपर्टी जब्त कर ली ना पूरी केंद्र सरकार ने। अरे हमें प्रॉपर्टी से कुछ नहीं लेना, वो जो पैसा ले गए हैं 9-9 हजार करोड़ रुपए ले गए हैं। प्रॉपर्टी से पैसा ही तो आया होगा उनकी, सेल कर दिया पूरी। किंगफिशर पूरी बेच दी सरकार ने, नीरव मोदी की सेल कर दिया। किसको फायदा हुआ? ये लोग जो है ना सिर्फ व्हाट्सएप पढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले विजय माल्या ने ट्वीट करी थी कि भैया जितना मैं लेके आया था उससे ज्यादा हमारी सरकार ने यहाँ पे प्रॉपर्टियां ले ली। तो वो सारा पैसा मोदी अपने घर पे रखा है क्या? आ गया। कुछ नहीं, वो सारा पैसा तो यहीं आया है। और ये दूसरी बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, ये वो क्या डेवलपमेंट किया मुझे बताओ तो सही। केजरीवाल के कोई 5 अच्छे काम गिनाओ तो सही कि केजरीवाल ने ये सारा काम किया हो। अब ये बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था, 2 करोड़ रोजगार बोला था। अभी ये खुद ही बोलेंगे कि चाय बनाना कोई रोजगार है। एमबीए चाय वाला देखो आज फ्रेंचाइजी बेच रहा है 10-10, 12-12 लाख में। चाय सुट्टा बार पूरे वर्ल्ड में दुबई जैसे जगह पे खुल रहा है, तो वो रोजगार नहीं है? कुछ भी बात करते हैं भैया। अगर रोजगार नहीं होता तो ईपीएफओ में इतने सारे अकाउंट कैसे खुल जाते हैं? हवा में खुल जाते क्या? इतने सारे ये जो सैमसंग की कंपनियां खुल रही है, दुनिया भर की जो डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट हो रही है, वो क्या जादू से बन रही है या ऐसा तलवार घुमा के बन रही है? कुछ भी बोलते हैं सर। जादूगर तो है केजरीवाल, वो कहते हैं मैं जादूगर हूँ, छड़ी घुमाऊंगा पैसा ले आऊंगा। तो 10,000 करोड़ भीख क्यों मांग रहे हो? बताओ ना, केंद्र से 10,000 करोड़ क्यों भीख मांग रहे हो? इनकी डीटीसी लॉस में चल रही है, इनकी जल बोर्ड लॉस में चल रही है, शिक्षा विभाग लॉस में चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बैंड बजी पड़ी है। तुमने किया क्या? लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले बारिश हुई थी, हमारे यहाँ पे पूरा पानी जल भराव हो गया था। ये है केजरीवाल की दिल्ली, प्रदूषण केजरीवाल की दिल्ली। तो भैया ये सारी चीजों से जनता परेशान हो चुकी है। अब जनता को चाहिए बदलाव, और वो बदलाव आपको जल्दी देखने मिलेगा। अब दूसरी बार अब कोई आएगा तो वो है भाजपा। जैसे भैया ने कहा कि 5 काम बता दो केजरीवाल के जो पसंद आए हो। तो स्मार्ट सिटी बन गई क्या? जो केजरीवाल के 5 काम बताओ, पहले केजरीवाल के 5 काम। एग्जाम्पल अपना सेट करो ना कि हमने ये करा, तुमने क्या करा? बटोगे तो कटोगे। अब ये बटोगा कटोगा फार्मूला ऐसा रद्द हो गया। अब ये यूपी में भी इनको पैसे देने पड़ेंगे महिलाओं को, बिजली भी कम करनी पड़ेगी। नहीं तो यूपी से पत्ता साफ है, जो विद्यार्थी जो परीक्षार्थी है ना उनको पीटा जा रहा है। कैसे बिहार में पीटा जा रहा है? आपके सामने लठ मार रहे हैं। जो नौकरी मांगेगा उनको मारेंगे। इसलिए बच के रहना भैया, बीजेपी वालों से बच के रहना। अगर आप नौकरी मांगोगे तो लठ पड़ेंगे। यूपी में पड़ रहा है, रेवड़ी मुंह लग गई है। मतलब केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी सबके मुंह लगा दी। हाँ लगा दी ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जनता का भला हो रहा है ना। नहीं काम क्यों नहीं करना पड़ेगा? तो ये बटेगा कटेगा। मुफ्त बिजली दे दो, मुफ्त पानी दे दो, मुफ्त में दारू दे दो, बाकी करेगी क्या दिल्ली की जनता पे? ये खत्म हो गया अब। ये अगर ये जनता की भलाई का काम नहीं करेंगे तो हर जगह देना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में क्यों दिया है इन्होंने? केजरीवाल को क्यों कॉपी कर रहे हैं महाराष्ट्र में? है राजस्थान में क्यों कर रहे हैं? तो क्यों दे रहे हो? महिलाओं को क्यों दे रहे हो? देखो यहाँ की महिलाएं क्या पूछो, केजरीवाल ने दिया है? महिलाओं को यहाँ देना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। अगर ये बीजेपी यहाँ नहीं देगी ना महिलाओं को, एक भी सीट नहीं आएगी, 0 सीट आएगी। देना पड़ेगा। फ्री का खून मुंह लग गया है। इन्होंने बोला कि भैया केजरीवाल का कॉपी कर रही है महाराष्ट्र की सरकार। इन्होंने यही बोला, आपने भी सुना कि केजरीवाल का कॉपी कर रही है। अब इनको ये नहीं पता कि भैया भाजपा 6-7-8 महीने से दे रही है पैसा महिलाओं को, और अब कॉपी कौन कर रहा है? केजरीवाल। 10 साल में दिया एक भी चवन्नी नहीं दिया, पंजाब में बोल के भी नहीं दिया। तो भैया ये और बता रहे बटोगे कटोगे नारा फ्लॉप हो चुका है। हरियाणा में प्रचंड बहुमत, सब बोल रहे थे अरे बीजेपी गई प्रचंड बहुमत से जीत गई। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? अरे बटोगे कटोगे फ्लॉप हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्या हुआ? क्लीन स्वीप भाजपा। उसके बाद बोले उत्तर प्रदेश में भी देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, 9 में से 7 सीट पे भाजपा आ गई। तो हर जगह पे तो बटोगे कटोगे तो प्रसिद्ध हो रहा है। हर जगह पे जब इसका ग्राउंड पे रिजल्ट मिल रहा है तो भैया बटोगे कटोगे नारे में क्या दिक्कत है? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बटे थे तो कटे नहीं। कश्मीर से पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, नॉर्थ ईस्ट से 7 स्टेट से हिंदू माइनॉरिटी में पहुंच गए। केरला में देखो क्या हो गया, संभल में देखो क्या हो गया, कश्मीर में इतने सारे हिंदुओं का जेनोसाइड हो गया। अब ये बोलेंगे कश्मीर फाइल्स तो फेक थी। तो भैया कश्मीर फाइल्स अगर फेक लग रही है ना, तो बांग्लादेश की न्यूज दिन ब दिन सुन लिया कीजिए। इतनी सारी वीडियोस आ रही है हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है। वो सारी चीजें क्यों? क्योंकि हम बटे तो भैया हम भारत के नक्शे से कटे। ये मुझे बता दे कि योगी ने एक बात बोली है कि हिंदू मुसलमान बटोगे तो कटोगे, कहीं नाम लिया है? मैं बता रहा हूँ, ये हमारी सरकार इतनी कमजोर है, बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं और वहां मारे जा रहे हैं, और हमारी सरकार गृह मंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे।
तो सरकार जिसकी है उसी से सवाल पूछेंगे। ये कहेंगे राहुल गांधी, बताओ राहुल गांधी है कौन, कुछ है क्या उसकी कोई हैसियत है इस टाइम कुछ? तो पावर किसके हाथ में है? पावर किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री। और पूरे करे विश्व में डंका बज रहा है, अरे हिंदुओं को तो बचा लो। अरे ट्वीट से क्या होता है, हिंदुओं को बचाओ बांग्लादेश में। प्रधानमंत्री गृह मंत्री फेल हो गए, इस्तीफा दो। पहले तो कम से कम फिर वक्फ बोर्ड को खत्म करवाओ देश में से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करवाओ देश में से। उसके लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए ना विपक्ष को। अरे 11 साल हो गए सरकार भुट्टा बुन रही है क्या? तो 10 साल से केजरीवाल दंगे भड़क जाते हैं, फिर वो दंगे भड़क जाते हैं ना देश में, प्रतिपक्ष का साथ मिलता है, नेता प्रतिपक्ष का। ऐसे काम करो ना, दंगे मत भड़कने दो। तुम्हारी सरकार है, बेइज्जती तो सरकार की हो रही है ना, जो बहराइच में हुआ है, जो वहाँ पे हुए दंगे हुए। ताहिर हुसैन को एमआईएम का, हुसैन से अरे क्या सुनिए ना, सरकार नहीं लेना, नहीं सरकार ने जेल में डाल रखा है ना उनको। फिर क्या ताहिर हुसैन कौन सी पार्टी का था पत्रकार महोदय? क्या करोगे? कौन सी पार्टी का था? आम आदमी पार्टी का था। क्या मिला उसके घर से? पत्थर, पेट्रोल, बम, गोले। और ये बात कर रहे हैं अभी, अरे बोलना चाहिए, बोलने से क्या हो जाएगा? तो विपक्ष के मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? सर इकट्ठे कैसे हो गए? सरकार यूपी सरकार संभल में हो गए। हाँ तो कैसे हो गए? सरकार फेल हो गई नहीं? धर्म के लोग, वो एक धर्म वाले ना, सब फेल हो गए ना। तो ये सरकार की नाकामी है। सही किया ना? सरकार की नाकामी उनको गोलीबारी सही किया कि नहीं? सरकार की नाकामी है। नहीं बोलेंगे, दंगा यही चीज है, यही चीज भारत की जनता देख रही है कि ये लोग एक तरफा बात करते हैं। अब तो सही किया ना, गोली किया तो दंगा नहीं होना गोली चाहिए। मारा सही किया ना संभल में? अरे देखो संभल में गोली मारा सही किया कि नहीं? देखिए आपने कहा जो दंगे भड़काओगे, नहीं पत्थर मार रहा था ना, पत्थर मार रहा था। विदेशी थे क्या? जो हमारे देश के लोग थे विदेशी थे क्या? बाहर से आए थे? अगर बाहर से आए थे तो ये सरकार फेल हो गई है, यूपी गवर्नमेंट फेल हो गई है। अगर देश के, अरे यार रुक जाना एक मिनट, रुक जा। अगर वो देश के थे तो पत्थर मारेंगे? मेरे को क्या पता, ये सरकार फेल हो गई है। बताओ ना, सरकार फेल है। सरकार ने भेज दिया 72 हुरों के पास। अरे बिल्ली में घुसे हुए हैं क्या चूहे की तरह सरकार? उनको पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है ना 72 हुरों के पास है? हाँ तो भेज दिया तो अच्छी बात है, दंगा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में एलजी ने अभी आदेश दिया था कि सारे रोहिंग्याओं को भगाना है, तो केजरीवाल क्या करने आ गए छाती पीट के? अरे मेरे वोटर्स काट रहे हैं, मेरे वोटरों को भगा रहे हैं, जबकि पता था वो रोहिंग्या है। पकड़े भी गए ईडी सीबीआई द्वारा, लेकिन सबसे पहले रोने कौन आया? अरविंद केजरीवाल आया। ताहिर हुसैन का समर्थन कौन करता है? अरविंद केजरीवाल करता है। जिस कन्हैया कुमार ने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके समर्थन में कौन आता है? केजरीवाल जी आते हैं। तो भैया सारे देश विरोधी लोगों के समर्थन में कौन आ रहा है? केजरीवाल आ रहा है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने खुद बोला कि भैया हमने फंडिंग दी थी इनको पंजाब चुनाव में। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही है। फिर अगर सरकार कुछ कर देगी तो यही लोग दोबारा छाती पीटने आ जाएंगे, अरे के देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, देश में तानाशाही चल रही है। तो भैया ये दोगला चेहरा ना भारत की जनता देख रही है, इसीलिए हर जगह पे प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिता रही है। अभी इन्होंने जितना भी बोला ना, इसमें सब सरकार का फेलियर है। इन्होंने जितना बोला ना कि कैसे अरे अभी ये बता रहे कि वहाँ वो हो रहा है, ये नारे लग रहे हैं, वो नारे, वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार बाहर है? तो यही तो लोकतंत्र है जनाब। मतलब तानाशाही नहीं है ना देश में तानाशाही नहीं है, फिर देश में तानाशाही नहीं है। तो ये सरकार इतनी कमजोर है ना, तो इलेक्शन क्यों लड़ रहा है? तानाशाही थोड़ी ना है वो, फिर देश के अंदर तानाशाही है नहीं ना, चुनाव लड़ सकते हैं ना। ठीक है ना, फिर वो बाहर है ना, बाहर तो है ना, आरोप तो है। आरोप होने से क्या होता है? तो आरोप इसमें भी सरकार की कमी है कि उनको सजा नहीं दिला पाई। 10 साल से सरकार थी, 10 साल से क्या किया? पंजाब में भी 1000 रुपए नहीं दिया अभी तक। सर वो डेटा और हमें पंजाब से क्या लेना? महिलाओं का बात कर रहे हैं। वो जो महिलाओं का डेटा निकाला जा रहा है ना, वो बाद में रोहिंग्याओं को बेचा जाएगा। वो सारे मस्जिदों में जाएंगे, मदरसों में जाएंगे कि ये बहन बेटियां हैं, इनको अब हिंदू बन के लव जिहाद में फंसाना है। यही सारा प्लान है इनका, यही सारा प्लान है। ऐसे थोड़ी शाहीन बाग बस गया, ऐसे थोड़ी जहांगीरपुरी बस गया, ऐसे थोड़ी जाफराबाद बस गया। ये सारा दिल्ली सरकार का एक प्लान है, क्योंकि इनका जो मेन वोटर बेस है वही है रोहिंग्या सरकार वाले, वही है रोहिंग्या मुस्लिम है, और वही चीज पे अब एलजी काम कर रही है। तो केजरीवाल को समझ में आ गया कि अब दिल्ली की जनता मुझे वोट नहीं देने वाली। दिल्ली की जनता अब सुरक्षा के मुद्दे पे वोट देगी, दिल्ली की जनता यमुना के मुद्दे पे वोट देगी, दिल्ली की जनता आयुष्मान के मुद्दे पे वोट देगी, दिल्ली की जनता विकास पे वोट देगी, और दिल्ली की जनता भाजपा पे वोट देगी। रोहिंग्या बसाए भी कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं आतिशी चिट्ठी लिखते हैं गृह मंत्रालय को। अच्छा, अगर केंद्र सरकार ने बसाए होते तो आतिशी और केजरीवाल जी क्यों छाती पीटने आते कि मेरे वोटरों को काटा जा रहा है, इनको भगाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ये सारा किसके तरफ से आया? और अगर इतना ही देखना है ना, तो भैया भाजपा, अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए थे दिल्ली में, 7 की 7 सीट पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा। एक भी, अगर सर से पूछना चाहूंगा, अगर एक भी आम आदमी वाला जीता हो तो बताएं एक भी आम। मैं बता रहा हूँ, रोहिंग्या बांग्लादेश से दिल्ली में आ गए और सरकार सोती रही। कितनी शर्म की बात है। रोहिंग्या बांग्लादेश से आते हैं,
और यहाँ सरकार दिल्ली में आ जाते हैं और सरकार सो रही है। 2014 के बाद ही थोड़ी ना आए रोहिंग्या, उससे पहले भी तो थे। तो 11 साल से सो रहे थे क्या? कर रहे थे तो रोहिंग्या को उन्होंने- ढूंढ के क्यों नहीं पकड़ा? उन्होंने 60 साल से क्या किया? अरे क्यों नहीं पकड़ा रोहिंग्या? 60 साल वालों ने क्या किया? 60 साल वालों ने क्या किया? इलेक्शन आ गए तो 60 साल वालों ने क्या अरे 60 साल वालों ने क्या किया? वो हट गए ना, हटा दिया जनता ने उनको। जो गंद 60 साल में मचा हो 10 साल में साफ हो जाएगा। अरे तो कर बता दो कितने गए? कह रहे हैं ना, कह रहे हैं एनआरसी लाएंगे, कह रहे हैं ना एनआरसी लाएंगे, बेकार मतलब की बातें कहते हैं एनआरसी लाएंगे। एनआरसी लाओ, कुछ भी लाओ। रोहिंग्या क्यों आ गए बांग्लादेश से यहाँ तक? 11 साल में क्या कर रहा है? ये तो शर्म की बात है सरकार के लिए। 60 साल का गंद 11 साल में साफ क्यों नहीं हुआ अभी तक? पत्रकार महोदय साफ कर तो रहे हैं, साफ कर तो रहे हैं। सीए आ गया, एनआरसी भी आने वाला है। अभी कल ही 11 पकड़े हैं, कल ही 11 पकड़े हैं जो फर्जी वोटिंग कार्ड वगैरह बना रहे थे। कल ही 11 पकड़े हैं अभी, और पता नहीं ऐसे कितने पकड़े जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अब पकड़ेंगे नहीं। अब अगर कोई मिल गया ना तो सीधा, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना, तुम पत्थर चलाओगे तो गोली खाओगे। अब वही चीज अगर यहाँ पे भी जीत गई ना बीजेपी, तो सेम वही रूल लागू होगा कि भैया अगर तुम पत्थर मारोगे, तुम हमारी जमीन कब्जाओगे तो सीधा गोली खाओगे। और भैया दिल्ली की जनता चाहती है कि मुझे सुरक्षा मिले, और ना चाहते हुए मजबूरन सुरक्षा के चलते उनको भाजपा को वोट देना पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं ना, अगर मुफ्त में नहीं बांटोगे तो नहीं जीतोगे बिल्कुल भी। अरे सर, ये तो कहते चले आए ना। अगर इतना ही दिल्ली में दिल्ली की जनता प्यार कर रही होती तो सांसद बना देती ना। एक गिना हुआ एक सांसद नहीं बना है आम आदमी पार्टी का। हरियाणा से साफ हो गए पूरे तरीके से, उत्तराखंड से साफ हो गए, उत्तर प्रदेश से, गोवा से, हर जगह से तो साफ है ना। एक दिल्ली और पंजाब में खालिस्तानियों से पैसा लेके जीते हैं, उसके अलावा बता दो हर जगह चुनाव लड़ते हैं। मालदीव में भी लड़ लेंगे, अंडमान निकोबार में भी लड़ लेंगे, लक्षद्वीप में भी लड़ लेंगे, हर जगह लड़े, कहीं जीते? दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के अलावा इनकी सरकार कहीं नहीं बनी। यहाँ भी जो बनी है सरकार, वो भी कहीं ये जो दारू का पैसा है उससे लेके तुमने जीत लिया चुनाव। पंजाब में खालिस्तानियों से पैसा लेके चुनाव जीत लिया। लेकिन अब भारत की जनता समझ चुकी है कि उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो है सुरक्षा, और सुरक्षा का मुद्दा अगर लेना है तो भैया भाजपा को वोट देना है।